नमस्ते। और आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं ये भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें और क्या क्या टीचिंग्स है हमारी आज की, वो सब लर्न करने के लिए, सीखने के लिए मेरे नोट्स के द्वारा। एंड सो हमारी आज की फर्स्ट जो मैंने अभी पढ़ा है उसका टीचिंग जो मैंने लिखा है, लर्न जो मैंने उससे करा है, दैट इज मटेरियल कंपैशन, lamentation and tears are all the signs of a glimpse of real self. Compassion for the eternal soul is self-realization, which means कि material compassion मतलब ये जो हमारे को मेरा घर मेरे नाम पे है, मेरी गाड़ी मेरे नाम पे है, ये जो सारी हमारे को इन सब चीज़ों से लगाव है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कंपैशन। कि अरे मेरे घर को कुछ ना हो जाए, अरे मेरा घर कोई और अपने नाम ऐसे फ्रॉड तरीके से ना कर ले, अरे मेरी गाड़ी पे डेंट ना पड़ जाए। एंड लेमेंटेशन भी यही सब होता है। लेमेंटेशन का मतलब होता है कि हमारे को किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी होना, अपसेट होना, हमारा किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि हम उसको लेके बहुत ही ज़्यादा सैड होना, जैसे कि अगर हमारे मार्क्स कम आ गए, दैट इज़ आर मटीरियल अटैचमेंट। क्योंकि हमारे को क्यों चाहिए वो मार्क्स? हमारे को मार्क्स चाहिए क्योंकि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो फिर हमारे पेरेंट्स हमारे पे प्राउड फील करेंगे। बट हमारे पेरेंट्स के भी हमारे पे प्राउड फील करने का मतलब मार्क्स से रिलेटेड क्यों है? लाइक मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं बच्ची हूँ, बट इसलिए क्योंकि वी लाइक दैट अप्रूवल, दैट वैलिडेशन जो हमारे को स्कूल से मिलती है। जब हमारा टॉपर्स लिस्ट में नाम आया होता है, फिर सब लोग हमसे पूछते हैं, हमारे को ऐसे टॉपर की नजरों से देखते हैं, दैट इज आवर अटैचमेंट। यही अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर हमारे मार्क्स कम आए तो उसी को जो हम लोग सैड फील करेंगे वो हमारा मटीरियल लेमेंटेशन हो गया। हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से उदास हो रहे, क्योंकि इसका हमारे लिए सोल लेवल पे, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने ये बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, दिस माई बॉडी इज माई क्लोथ, पीस ऑफ क्लॉथ ओनली, दैट्स इट। बट मैं जब अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने सोल की बात कर रही हूँ, तो मेरी सोल को उस फालतू की डिग्री से क्या फर्क पड़ रहा है? लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही कि डिग्री कुछ काम की नहीं होती है, नो, ऐसा डिसरिस्पेक्ट टू एनी डिग्रीज, एनी फील्ड, कुछ भी, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। बट लाइक वो डिग्री मेरे सोल लेवल पे किस काम की? लाइक इस लाइफ, इस बर्थ के बाद, ये जो मेरा अभी वाला पर्टिकुलर जन्म है, इसके बाद उसका क्या काम है? ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी नेक्स्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे उस नॉलेज की, जो मैं साइकोलॉजी पढ़ूँ तो साइकोलॉजी की बातें मैं चीटी बन के अपनी चीटी सखियों को बताऊंगी। तो लाइक हाँ, ये हमारे लेमेंटेशन जो है ये बहुत फालतू की चीज़ है। मटीरियल कंपैशन देखिए, अरे जैसे मेरे को इस जन्म में यार मेरा दोस्त, मेरी जो दोस्त है ना, मुझे उसका हेयर क्लिप बहुत पसंद आता है, तो यार बस वो हेयर क्लिप मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, उसके हेयर क्लिप से प्यार ही कर बैठी कि अरे यार वो बस हेयर क्लिप मिल जाए, उसके चक्कर में मैं रोए जा रही हूँ, फूट फूट के रोए जा रही हूँ। दिस इज ऑल न्यूसेंस टीयर्स। हाँ, मटीरियल टीयर्स, जैसे कि मटीरियल टीयर्स का भी यही हो गया जैसे लेमेंटेशन का हुआ, जैसे हम लोग किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे हैं जिसका हमारे लाइफ में एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मम्मी पापा ने डांट दिया, उसके चक्कर में हम लोग रो रहे हैं, मैं रोती हूँ, इमोशंस सब में होते हैं, एंड इसीलिए हम लोग ये ह्यूमन लाइफ को रोकते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारे अंदर होते हैं इमोशंस। बट वन नीड्स टू रियलाइज कि ये हमारे ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हैं, ये हमारे साथ आगे नहीं जाने वाली। जो हम यहाँ पे जिसकी चीज़, वो जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है हमारा इमोशन। जैसे मेरे पापा ने डांटा, हम लोग 2 दिन बाद मम्मी पापा के साथ हंस भी रहे होंगे, एंड ये रियल चीज़ है। तो ये जो हमारे इमोशंस है ना, वो हमारे को कंट्रोल करने आने चाहिए। और ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ये जो साइन है वो साइन है इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ, हमारे रियल सेल्फ को इग्नोर करते हैं उसका है। जैसे कि हम लोग अपने आप की पहचान इस बॉडी से रखते हैं, हम लोग अपने आप की पहचान सोल से, जो हम लोग एक्चुअली में वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज आवर सोल, वो हम लोग नहीं करते। उसी चीज़ की वजह से हम लोग ये इमोशंस फेस करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हमारा जो कंपैशन, जो हमारा प्यार होना चाहिए, वो हमारा प्यार होना चाहिए ये सोल, जो हम लोग की सोल है या फिर सामने वाले की जो सोल है उससे हमारा प्यार होना चाहिए। उसी के चक्कर में जो हमारे सोल के लिए बेनिफिशियल है उसको लेके हमारे को होना चाहिए कि अरे मैंने इस चीज़ में मैं अच्छा नहीं कर पाई, बट ये चीज़ में मुझे अच्छा करना था क्योंकि ये मेरी सोल के लिए अच्छा था। जैसे ये मैं गीता पढ़ रही हूँ, अगर मैंने किसी दिन गीता पढ़ना मिस कर दिया, मैं कुछ मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैंने किसी दिन गीता पढ़ना मिस कर दिया, मुझे अंदर से बुरा लगता है कि अरे शिट मैंने, क्योंकि ये इटर्नल नॉलेज है, ये मेरी सोल को शांत करती है। जैसे मैं किसी दिन नहाई नहीं तो मुझे तब भी बुरा लगना चाहिए क्योंकि अरे यार मैं नहाई नहीं, मैं अंदर से क्लीन नहीं फील करती हूँ, मेरी खुद की एनर्जीज नेगेटिव हो जाती है, दैट इज नॉट गुड फॉर माई सोल।
और फॉर माई बॉडी, दोनों के लिए अच्छा नहीं है वो तो हाँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकेंड हमारी आज की लर्निंग होगी, नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड, पैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस, अ मैन फॉलन इन द ओशन ऑफ हिज साइंस cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग, ये एग्जाम्पल ही है कि हमारे हम लोगों को ना पता नहीं है कि कहाँ पे हमारे को ना सब कंपैशन मतलब ये प्यार दया वगैरह की भावना आनी चाहिए, ठीक है। लाइकेबिलिटी वाला फैक्टर कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जो है ना एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोल और बॉडी वाला चीज कि एक इंसान डूब रहा है तो हमारे को वो इंसान के लिए इंसान को हेल्प करना चाहिए, या फिर हम लोगों को उसके कपड़ों के लिए होना चाहिए कि अरे शिट यार उसके कपड़े जा रहे हैं, अरे यार उसके कपड़े भीग रहे हैं, उसके कपड़े वेट हो रहे हैं, इंसान जाए भाड़ने। तो वही चीज़ है, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोग ना कपड़े के पीछे, जो हमारी ये बॉडी है ना, हम लोग कपड़े के पीछे बॉडी के पीछे रोते रहते हैं, हम लोग इसी के इमोशंस में बहते रहते, जिसका हमारा यूज भी नहीं आने वाला। जो एक्चुअली में जिसको हमारे को सेव करना है, जिसके पीछे हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है, वो है हमारी सोल। एंड हम सोल के पीछे भी लाइक लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आवर सोल, लीस्ट बॉदर्ड। तो ये बस एक एग्जाम्पल, एक कहानी टाइप की लिखी हुई थी कि हमारे को पता होना चाहिए, हमारे को समझना शुरू करना चाहिए। अब हम लोग इतने मैच्योर हैं, मेरी ऑडियंस आई बिलीव आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर हो, सबको समझ में आए कि क्या मटीरियल कंपैशन है, क्या रियल कंपैशन है, क्या सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या हम लोग बस यूं ही अपने दिमाग में कुछ करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द संस्कृत वर्ड भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट अथॉरिटी Parasar Muni, the father of Ved Vyas, the supreme personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all the renunciation is called भगवान। यहाँ पे हमारा भगवान की डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि भगवान एक्चुअली में होते क्या है। ये भगवत में एक क्वेश्चन आया था कि भगवान जो वर्ड है संस्कृत वर्ड, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है एंड कौन होता है भगवान। ऐसे परमात्मा भी हम एक चीज को कहते हैं एंड What actually is भगवान, टर्म भगवान को एक्सप्लेन करो। तो ये पराशर मुनि है जो हमारे वेद व्यास जी के पापा थे, उन्होंने भगवान की ना डेफिनेशन लिखी थी, बताई थी अपने टाइम में। तो उन्होंने कहा था भगवान वो होता है जिसके पास इस दुनिया के सारे रिचेस, वेल्थ हो उनके पास, सारी शक्तियां उनके पास, सब लोग उनको जानते हो, सारी पॉपुलैरिटी सारी फेम उनके पास हो, सब लोग उनके आगे झुकते हो, अपना सर झुकाते हो, सारी ब्यूटी, इस वर्ल्ड की सारी ब्यूटी, सबसे सुंदर भगवान हो। एंड फिर पे आता है सारी की सारी नॉलेज उनके पास हो, मतलब वर्ल्ड की एक भी ऐसी चीज ना बची हो जो उनको ना पता हो, तो इन्हें कहते हैं भगवान। एंड हाँ, ये बस एक डेफिनेशन टाइप की थी, इसमें कुछ नहीं था। सेकेंड फिफ्थ आता है हमारा इन भागवतम Also, there is a list of many incarnations of Supreme Godhead, but Krishna is described as original personality of Godhead। हाँ, तो this is also really simple information type है कि भागवतम जो पुराण है उसमें ना काफी ज्यादा इनकारनेशन, हमारे को तो पता ही है, विष्णु जी के 10 अवतार हैं एंड शिव जी के 19 अवतार्स हैं। तो ना ऐसे बहुत सारे लोगों को ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कहा गया है, बट उन सब में से भी अगर किसी को सबसे ज्यादा माना गया है ना आज तक, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा जिसे माना गया है ना वो है कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को ही उन सारे अवतारों में से भी सबसे ज्यादा सुप्रीम माना गया है, उन्हें कहा गया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवत गीता में। 6 आता है हमारा द perplexed man is described as follows: he is a miserly man who doesn't solve all problems of life as a human and who thus twists his walls like cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miserly। देखो यहाँ पे भी एक कहानी टाइप ही है, कहानी के थ्रू ही समझाया गया है कि देखो एक सबसे ज्यादा दिमाग से टेढ़ा इंसान वही होता है जो हमारे को ह्यूमन, जो हमारा ये जो फॉर्म मिला हुआ है उसमें भी यूटिलाइज नहीं करता। लाइक ये भी हमारा, हम लोग आते हैं इधर उधर मस्ती करते हैं, मर जाते हैं, ये होते हैं सबसे बेकार टाइप के इंसान। मतलब दया आनी चाहिए इन लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने पूरा व्यर्थ करे जा रहे हैं। एंड आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन वेरी ऑनेस्टली, बट ठीक है, डिवाइन नॉलेज गाइडेंस मिली एंड हियर आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को ना जो ये वाला जो हमारी जीवन है, ये वाला जो हमारा जन्म है, इसको हमारे को
अपना साइंस और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू लाइक उसमें हमारे को जाना चाहिए, हमारे को नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज हमारे स्क्रिप्चर्स की, हमारे ट्रेडिशंस को समझना चाहिए, हमारे इधर उधर फालतू की चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। हमारे को वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है, जो हमारे को एक्चुअली में रियल नॉलेज दे रही है। एंड लास्ट हमारा है miserly people who waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in this material conception of life। हाँ, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मतलब ये पूरा एक पैराग्राफ ही था, इसका मैंने एक बस क्रिस्प सा नोट लिखा हुआ है कि ना ऐसे भी लोग होते हैं वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा, इंडियंस में तो खासकर ऐसा होता है, जो बहुत ही ज्यादा ओवरली अफेक्शनेट, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं अपने फैमिली से, अपने पति पत्नी बच्चों से, पेरेंट्स से, कंट्री से, सोसाइटी से, कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा हमने पाप कर दिया, मम्मी का बोली ऑब्वियसली हमारे को सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहिए, चलना ही पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वरना जेल के पीछे डंडे पड़ेंगे। बट लाइक हमारे को लेकिन इतना ज्यादा ना ये सब ड्यूटीज में, मटेरियल ड्यूटीज में इतना ज्यादा भी नहीं बह जाना चाहिए कि हम लोग अपने सोल पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम लोग अपने कर्मों को भूल बैठे हैं। हम लोग इतना ओवरली अटैच्ड हो गए कि बस हम उस परिवार में पैदा हुए तो उस परिवार में ही घुल मिल के बस सत्यानाश कर लिया हमारा। हम एक एजुकेशन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो बस उस डिग्री में ही अपना बिल्कुल आत्मसमर्पण कर लिया। लाइक ऑफ कोर्स नो ऑफेंस, एमबीबीएस, बीटेक, ये सब आईएएस वगैरह जो भी ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को आत्मसमर्पण करना होता है। बट हम लोग साथ में ये भी भूल जाते हैं कि मुक्ति चाहिए। हमारा मेन पर्पस, मेन एम हमारा लाइफ का है मुक्ति। हमारे को भगवान के साथ जुड़ना है लास्ट में जाके। हम लोग ये एक जॉब के पीछे, एक डिग्री के पीछे से सफर नहीं कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली हमारा लाइक कर्तव्य टाइप का है, बट हम लोग उसे अपनी लाइफ बना लेते हैं, जबकि हमारी लाइफ होता है, हम खुद अपनी लाइफ होते हैं। एंड बाय हम आई ऑब्वियसली मीन आवर सोल। तो हमारे को उसको भी फीड करते रहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से। लाइक ज्यादा टाइम लेनी, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, 5 पेजेस कोई लिख के पढ़ लो, दैट इज इट, दैट इज इनफ फॉर एवरीबडी, तो हाँ, हमारा इनर पीस इसी से ही मिलता है। एंड हमारे को अपने इनर पीस को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम लोग इधर उधर की चीजों में नहीं डिस्ट्रैक्ट होकर रह सकते हैं। एंड उसको हम लोग एज अ बहाना यूज नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं तो भाई ये कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं। वी ऑल हैव 10 मिनट्स एक दिन में, हम लोग किसी भी चीज के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग 10 मिनट यार खाने पीने में ही इतना वेस्ट कर देते हैं, उसे थोड़ा जल्दी करनी, लाइक 5-5 मिनट 3 मील्स जल्दी खा लो एंड 15 मिनट्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बच कर, लाइक यस दैट वाज इट आज के लिए। एंड जय श्री कृष्ण।